जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं बेल्ट्रॉन जो कि एडिटोरिया से है और यह दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट है, यानी कि बेल्ट्रॉन प्रैक्टिस सेट दूसरा। तो आइए हम इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि एमएस वर्ड के वर्क करते समय किस वर्ड के नीचे की ओर लाल रंग की अंडरलाइन का क्या मतलब, यानी कि एमएस से वर्ड में वर्क करते समय किसी वर्ड के नीचे की ओर लाल रंग का जो अंडरलाइन होता है उसका क्या मतलब होता है। इसका हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि स्पेलिंग में त्रुटि। क्या हो जाएगा इसका मतलब? स्पेलिंग में त्रुटि हो जाएगा, यानी 1 नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। और हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क का, तो ऑप्टिकल डिस्क का जो एग्जांपल है इसका सी हो जाएगा, यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की यूज करते हैं। तो स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड का कौन सा की जो यूज करते हैं, इसका हो जाएगा दोस्तों यानी कि डी, यानी कि F5 का हम लोग प्रेस करते हैं, F5। नेक्स्ट दोस्तों, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। अगर हम बात करें इंटरनेट का तो विट सर्फ जो है इसको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एमएस एक्सेल में एक पंक्ति जिसको रो बोलते हैं और स्तंभ यानी कॉलम, यानी कि रो और कॉलम को मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा 5 का ए, यानी कि एक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। नेक्स्ट है कंप्यूटर में यूएसबी। यूएसबी का संक्षिप्त रूप, यानी कहने का अर्थ है दोस्तों यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएसबी का जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यू से क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल, एस से सीरियल और बी से बस। नेक्स्ट दोस्तों, स्लाइड को बीच में स्टॉप करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यानी कि स्लाइड को हम बीच में स्टॉप करना है तो इसको क्या करना होगा? तो ESC का यूज करेंगे। नेक्स्ट है पूरे कॉलम को हाईलाइट करने, पूरे कॉलम को अगर हाईलाइट करना है तो कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। कॉलम को हाईलाइट करने के लिए दोस्तों हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है उसका क्या नाम है। तो हो जाएगा कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग अंशों को पृष्ठ के ऊपर या नीचे स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। इसका क्या हो जाएगा? 10 का ए, यानी कि MOV, इसको मूव बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है। इंटरनेट है, इसको हिंदी की हम बात करें अरेंज ARR सॉरी अंतरजाल कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतरजाल। इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर में ALU किसे कहते हैं। और हम बात करें ALU की तो ALU किसे कहते हैं। तो ALU अंक गणित और तार्किक यूनिट को कहेंगे, अंक गणित और तार्किक यूनिट। नेक्स्ट दोस्तों, पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए तो क्या होगा? इसका बी, यानी कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट यानी बी, कंट्रोल प्लस पी, इसका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ईमेल का फुल फॉर्म जैसा कि जानते हैं ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका जो 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में नई फॉन्ट कैसे जोड़ा जाता है। तो नई फॉन्ट जोड़ने की जहाँ तक अगर बात हो जाएगा यह होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाकर के जोड़ा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, क्या लेजर प्रिंटर पेपर को गर्म करता है, यानी कि लेजर प्रिंटर जो है क्या पेपर को गर्म करता है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बिल्कुल हाँ, ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल क्या कहलाता है। संचार जो प्रोटोकॉल है इसको TCP/IP कहा जाता है। तो इसका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, पावर पॉइंट 1997, पावर पॉइंट 1997 में बनी फाइल को एक्सटेंशन निम्न में से क्या है। इसका जो एक्सटेंशन हो जाएगा बी, यानी कि .ppt। नेक्स्ट है एक्सेल में डैश का उपयोग करके डेटा को सॉर्ट किया जाता है। तो दोस्तों एक्सेल में किसका उपयोग करके डेटा को सॉर्ट किया जाएगा।
तो डेटा को ज़्यादा शॉर्ट करने की हम बात करें तो फ़िल्टर फंक्शन हो जाएगा, यानी कि ए जो है इसका बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? फ़िल्टर फंक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो कौन सा कमांड हो जाएगा? लाइन स्पेस। क्या होगा इसका? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा वेब डेवलपमेंट भाषा, और हम बात करें वेब डेवलपमेंट भाषा तो कौन सा हो जाएगा? तो 22 की हम बात करें इसका जो है सी यानी जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट हो जाएगा। तो सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या सेट किया जाता है? अगर हम बात करें पावर पॉइंट की तो इसमें क्या क्या सेट किया जाता है? तो दिनांक हो जाएगा, समय टाइम और स्लाइड नंबर, इसलिए इसका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वेब पेज, इसको वेब पेज कहते हैं। तो वेब पेज के लिए डैश कोड का उपयोग करके लिखा जाता था, तो किसका उपयोग करके लिखा जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में HTML भी कहते हैं। तो वेब पेज के लिए HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो है कोड का उपयोग करके लिखा जाता है। नेक्स्ट है ग्रेटर चिन्ह, जो ग्रेटर चिन्ह जो होता है इसको ऑपरेट या किसका एग्जाम्पल है? तो क्या हो जाएगा इसका? 25 का इसका सी लॉजिकल, लॉजिकल। नेक्स्ट है दोस्तों फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो फुट नोट्स और एंड नोट्स, इसका अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर की वायरलेस नेटवर्किंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर की वायरलेस नेटवर्किंग के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका क्या हो जाएगा? तो राइटर का। क्या हो जाएगा? राइटर, डी इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2016 को एक्सटेंशन जो है क्या होता है? तो इसका हो जाएगा 28 का बी यानी कि .pptx। नेक्स्ट है दोस्तों, सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर को डैश भी कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा डी यानी प्रोग्राम्स भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स, डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा ऑप्शन वाक्यों और अक्षरों के साथ साथ चित्रों, लाइन, शैलियों और अन्य ऑब्जेक्ट्स को डॉक्यूमेंट्स में एक साथ लाने का काम करता है? यानी कि ऑप्शन वाक्यों और अक्षरों के साथ साथ चित्रों, लाइन, शैलियों और अन्य ऑब्जेक्ट्स को डॉक्यूमेंट में एक साथ लाने के लिए जो काम करता है वो कौन सा है? इसका हो जाएगा बी यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क जो है इसका हो जाएगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाय। नेक्स्ट है एलिप्स मोशन एक प्रीड फाइंड है, तो किसका हो जाएगा? 32 के हम बात करें तो इसका सी यानी कि एनिमेशन स्कीम। नेक्स्ट है दोस्तों, एक शैक्षणिक संस्था के डोमेन नाम में आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो शैक्षणिक संस्था के डोमेन नाम की अगर हम बात करें तो उसका क्या हो जाएगा? बी यानी कि .edu, .edu। नेक्स्ट है MS एक्सेल में A1, B1, C1 ये सब क्या होते हैं? तो ये अगर हम बात करें इसका हो जाएगा सेल एड्रेस, सेल एड्रेस। तो 34 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंबल ऑप्शन MS वर्ड के किस टैब में होता है? तो सिंबल जो है MS, सिंबल ऑप्शन MS वर्ड के किस टैब में होता है? तो 35 का हो जाएगा दोस्तों डी यानी कि इंसेट। नेक्स्ट है इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार काम करता है? इंक जेट प्रिंटर की हम बात करें दोस्तों तो इसका हो जाएगा ए धारण इंक का उपयोग करके, धारक इंक का प्रयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट है किस प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को किसी स्लाइड में लागू किया जा सकता है? तो स्लाइड में जो लागू किया जा सकता है इसका क्या हो जाएगा? तो 37 का डी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑल स्लाइड्स, करेंट स्लाइड्स और सिलेक्टेड स्लाइड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और उसे वेब पेज में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? 38 का बी यानी कि वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर।
नेक्स्ट है एक्सेल में, एक्सेल में दो या दो से अधिक टेक्स्ट स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? इसका हो जाएगा कॉनकैटेनेट। नेक्स्ट है एम एस वर्ड। एम एस वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर? एम एस वर्ड की हम बात करें तो कौन से कंपनी का? जिसका हो जाएगा डी यानी कि MICROSOFT यानी माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है डेटा की गति के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? डेटा की गति के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग करेंगे? इसका होगा हर्ट। नेक्स्ट है दोस्तों स्लाइड। स्लाइड में किसी पिक्चर को रिकॉलर करने की जो कमांड है उससे कमांड का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा फॉर्मेट पिक्चर फिर रिकॉलर। नेक्स्ट है वेबसाइट किसकी कलेक्शन होता है? वेबसाइट की हम बात करें किसकी कलेक्शन हो जाएगा? ये जाएगा उपयुक्त सभी का HTML डॉक्यूमेंट, फिर ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स और फिर ग्राफिक्स फाइल्स। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सेल में सेल रेंज में, एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को गुना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा? इसका डी यानी प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या शामिल करते हैं? एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या शामिल किया जाता है? इसका 45 का क्या हो जाएगा? डी यानी उपयुक्त सभी, जैसे कि लिस्ट, टेबल्स, फिर इमेज। नेक्स्ट है दोस्तों किसी सेल में उपस्थित नंबर फॉर्मूला क्या कहलाते हैं? तो नंबर और फॉर्मूला क्या कहलाएगा? इसका है बी यानी कि लेबल। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में चिन्ह जो है बराबर जो चिन्ह है के साथ जो शुरू होता है तो कौन सा हो जाएगा? फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कैसे एक टेबल को किसी दस्तावेज में चिपकाया जा सकता है? तो कैसे एक टेबल को किसी दस्तावेज में जो चिपकाया जा सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा? इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल। सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीपीयू जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो सीपीयू का जो मुख्य घटक हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका जो है ऑल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 50वां क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस टूल बार में होता है? तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड जो है डिजाइन का ऑप्शन किस टूल बार में होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? बी यानी कि फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। तो बी इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट दोस्तों वेब डिजाइन में CMS का फुल फॉर्म क्या होता है? CMS इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों MS एक्सेल में अल्ट प्लस इंटर जो है दबाने पर क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? इसका स्टार्ट ए न्यू लाइन विथ द सेम कॉल। तो 52 का ये बिल्कुल सही। नेक्स्ट दोस्तों कैसे एक छवि का आकार बदला जा सकता है? कैसे एक छवि का आकार बदला जा सकता है ताकि एक विशिष्ट आकार में फिट हो सके? तो इसका क्या हो जाएगा? रिसाइज इमेज, रिसाइज इमेज। नेक्स्ट दोस्तों एक्सेल, एक्सेल जो है अभिव्यक्ति फ्लूर 12.610 इसका मान क्या होता है? तो इसका जो मान हो जाएगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डेटा वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा डी यानी कि PHP, PHP। नेक्स्ट है वेब कार्वेल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका हो जाएगा बी यानी कि वेब स्पीडर, वेब स्पीडर। नेक्स्ट है MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू रूप से करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी हो जाएगा? तो 57 का ये यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल शिफ्ट एल, एल। नेक्स्ट है हेडर और फूटर कैसे जोड़े जाते हैं? हेडर और फूटर इसको अगर जोड़ना है तो क्या करना होगा? इंसर्ट ग्रेटर देन हीडर या फूटर। नेक्स्ट है PHP
पीएचपी का फुल फॉर्म क्या, हम बात करें पीएचपी, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो पीएचपी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा सी नंबर, यानी कि हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसीजर, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसीजर। नेक्स्ट है एक्सेल के अंदर, एक्सेल के अंदर करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा फार्मूला हो जाएगा, टू डे का, टू डे, इसका डी जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन जो कि एक सेट में दिया हुआ रहता है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।